गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहेब रघुराजू। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, सरल सबल सबके लिए वो सबल है, सामर्थ्यवान है। उन सबके साहब हैं, भगवान हैं। कौन? रघुराज। ये हमारे मानस में तुलसीदास बाबा जी ने भगवान राम को साहब माना है, परम पिता परमात्मा माना है, पार्वण परमेश्वर माना है, सब उन्हीं की छत्र छाया में सबको रहना माना है। बुध बर नहीं हर जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। हर व्यक्ति भगवान राम के गुणानुवादों का वर्णन करता है। जिसके प्रकार जिस प्रकार की बुद्धि होती है, जिस प्रकार का विवेक होता है, जिस प्रकार का ज्ञान होता है, वो उस प्रकार से भगवान के गुणानुवाद गाता है, गुणों की चर्चा करता है। करही पुनीत सुफल निज बानी। और भगवान के गुणानुवाद गा के, भगवान राम का नाम स्मरण करके, भगवान का नाम स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र करता है। इसलिए मैं भी अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। मैं भी अपने कमलों से अपने हाथों को पवित्र कर रहा हूं, भगवान के गुणानुवाद लिख रहा हूं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा। उसी बल प्रभाव से, भगवान राम के बल प्रभाव से मैं भगवान रघुपति के गुण को गाथा कर। देखिए, यहां हमारे तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, समाज का दर्शन अलग है और आध्यात्म दर्शन अलग है। आध्यात्म दर्शन उन्होंने बता दिया, एक अनेक अरूप अनाशा। जिनके रूप नाम कुछ नहीं है, वो है हमारे परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म एक, जिनका कोई स्वरूप नहीं है। और यहां उन्होंने समाज का दर्शन दे दिया है। उन्हीं के बल प्रभाव से ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा। मैं रघुपति के गुणानुवाद गा रहा हूं। किनके प्रभाव से? परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से, दशरथ राम के चरित्र को गा रहा हूं। चूंकि अंशा अवतार भगवान राम है, विष्णु के अवतार भगवान राम है, और परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और विष्णु के अंशावतार हमारे भगवान राम हैं, जो दशरथ राम हैं। तो उन्होंने कहा, मैं वही परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से, ब्रह्म के प्रभाव से रघुपति गुण गाथा, रघुपति के गुणानुवाद को गा रहा हूं। कई हो नाय राम पद माथा। राम के पद में माथ रख करके मैं उनके गुणानुवाद कर रहा हूं। मुनि ने प्रथम हर कीरत गाई। जो महान महान विद्वान मुनि हुए हैं, वाल्मीकि जैसे विद्वान मनुष्यों ने, ज्ञान मुनियों ने भगवान के गुणगान को गाया है, मैं उन्हीं का अनुसरण कर रहा हूं। तेई कीरत गाई। उन सभी ने क्या किया? सबसे पहले भगवान की प्रशंसा की है, उनके कीरत को गाया है। कोई भी लेख हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसमें सबसे प्रथम भगवान की कीरत को लिखा है, यानी उनके यश को गाया है, उनके यश की प्रशंसा की है, उनके कर्मों की प्रशंसा की है, उनके गुणों की प्रशंसा की है। उसी तरीके से जे ही मग चलत सुगम मोह भाई। मैं भी, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहा हूं। पहले मैंने भगवान के गुणानुवाद को गाया है, भगवान के चरित्र की प्रशंसा की है, उसी आधार पर मैं भी चल रहा हूं। सुगम रास्ता है हमारा। इस तरीके से हमारे बाबा तुलसीदास जी ने बताया ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म के बाद जो हम देख रहे हैं संसार, ये भगवान की नाव, भगवान के नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भाव कुभाव, कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, इससे व्यक्ति संसार से तो पार होता ही है, भवसागर, परम धाम को भी प्राप्त होता है। देखें, वर्तमान देखें, भाजपा राम के नाव की नौका पर बैठ गई, और आज प्रभाव क्या है? सब राममय हो गए, सब पूरा देश राममय हो गया, जनमानस राममय हो गया। इसलिए हम सब भगवान राम के नाम की नौका पर बैठे हुए हैं। हम सबका भी कल्याण इसी नाम से ही होना है, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो
इस सत्संग में हम लोग सम्मिलित होते हैं और नियमित सत्संग सम्मिलित होते हैं। जो लोग सम्मिलित समयानुसार नहीं हो पाते हैं वो इस सत्संग की वीडियो को देख करके जो लोग सत्संग में समय नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणों से, उसमें भी प्रभु की ही कृपा है, प्रभु की इच्छा है, हर इच्छा है, वो लोग वीडियो को देख करके सत्संग का लाभ लेते हैं। भगवान राम के नाम की नौका में बैठे हैं, उन सभी को श्री धनीजा बाबा सेवा समित परिवार द्वारा उनका अभिनंदन, उनको साधुवाद। भगवान समय पर कृपा बनाए रखें और फिर हम लोग अगले सप्ताह रविवार को मिलेंगे। उस समय होगा दोहा नंबर 13 की हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग शुरू से श्रीमद् रामचरितमानस को पढ़ के चल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हम लोगों का जो लाभ भगवान से मिलना है वो निश्चल है। हम लोग निश्चल चलते हैं, किसी लाभ को लेकर के हम लोग इस सत्संग को नहीं करते हैं। हम लोग निस्वार्थ, केवल भगवान में अनुराग है, भगवान में प्रेम है, भगवान से लगाव है, भगवान एक हमारे आधार हैं। उन भगवान की कृपा से उनकी जीवात्मा हमारे शरीर में प्रविष्ट है। जब तक उनकी इच्छा है तब तक हम लोगों का जीवन चल रहा है, तो उनके हम लोग कृतज्ञ हैं। किसी के किए हुए को मानना ये भी एक कृतज्ञता है, किसी के किए हुए को न मानना ये अकृतज्ञता है। भगवान ने जो हमें दिया है, सर्वस्व दिया है, भगवान इसी प्रकार सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे। यही हमारी सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है। भगवान का 2 बार नाम, उसके बाद भगवान की प्रार्थना। आज विलंब हुआ, इसमें भी हर इच्छा ही है। हमारा प्रयास विलंब न करने का नहीं रहा, विलंब हुआ है कारण सिर्फ भगवान की इच्छा ही है, इसलिए हम लोग इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए भगवान की प्रार्थना, हम लोग जहां भी रहें, जैसी भी रहें, जिन परिस्थितियों में रहें, भगवान का ध्यान रहे, आधार हमारा, अवलंब हमारे भगवान ही रहे, हमारा जीवन भगवान में ही रहे, हम सभी भक्तों का जीवन भगवान में रहे। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अविलंब न होवे और मेरा, विलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, इस दास में भावों की दृष्टि खुले, इस
दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही। कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। बोलिए रवि रामचंद्र की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। कष्ट विनाशक हनुमान की जय। काली मैया की जय। संत समाज की जय हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में एकता हो। प्राणियों में एकता हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में भावना हो। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद। धन्यवाद। ये धन्यवाद। धन ये बालकांड का दोहा नंबर 12 पर आज हम लोगों ने सत्संग किया है। हमारे तुलसीदास जी बाबा ने बड़ा ही अपने को सरल और रुई के समान बता करके अपने ज्ञान को रुई के समान बताया है। ऋषि मुनियों भगवान शंकर जैसे पहाड़ जैसे ज्ञान को बताया है। वो ज्ञान भी हवा में जैसे उड़ जाता है, पहाड़ उड़ जाते हैं, ऐसे उस ज्ञान के आगे अपने को रुई का ज्ञान बता के बड़ा तुच्छ ज्ञान बताया है। फिर भी अपने भाव से अपने ज्ञान से जो भी उनसे बना भगवान के गुणानुवाद को गाया है। और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम जो ब्रह्म है उसको आधार माना है। उसके प्रभाव से ये रामचरितमानस लिखा है, आधार माना है। ये हमारे रामचरितमानस में सारा त्याग ही दिया हुआ है, सीखने को मिलता है। भगवान राम के आदर्शों पर चलेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। जो भी भगवान राम की नाम की नाव पर बैठता है वो पार उतरता है। हमारे वाल्मीकि जी ने नाम इनके विषय में कहा गया उल्टा नाम रखते थे, फिर भी देखिए आज वाल्मीकि जी के कोई सकूनत बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भगवान शंकर निरंतर भगवान राम का नाम रटते हैं, मन में भगवान राम को रखते हैं और उनको पहाड़ जैसा ज्ञानी बताया गया है। उनको भी भगवान की गुणानुवाद गाने में अल्पज्ञ माना गया है, सरस्वती को अल्पज्ञ माना गया है, भगवान गणेश को अल्पज्ञ माना गया है। इन सबने भगवान के गुणानुवाद को गाया है। रुई के समान भगवान अपने को तुलसीदास जी ने ज्ञानवान माना और फिर भी भगवान ब्रह्म की कृपा से, राम की कृपा से उनके रघुनाथ जी के गुणों को गाया है। बहुत ही हमारे तुलसीदास जी के अच्छे विचार हैं और जो भी भगवान के शरण जाता है उसके विचार ऐसे हो ही जाते हैं। जय जय श्री सीताराम।